लिखा है एसएचजी और 11 सितंबर। यहाँ आपको आज की डेट मिलेगी जिस डेट में आप काम कर रहे हैं। मीटिंग शेड्यूल मिस्ड है यहाँ पर 32, जो मीटिंग हमारी छूट चुकी है, मिस हो चुकी है। फिर है टुडे, आज कितनी मीटिंग हमें एंट्री करना है वो आपको टुडे में दिखेगा। और अपकमिंग, आगे आने वाली कितनी मीटिंग्स हैं आपको, जो आगे आपको एंट्री करना है। फिर है एसएचजी का नाम, ग्रुप का आईडी और ग्रुप का फॉर्मेशन डेट। यहाँ आपको फर्स्ट टाइम में फॉर्मेशन डेट मिलेगा और जब आप मीटिंग बना लेंगे तो यहाँ आपको मीटिंग का डेट और नंबर मिलेगा। अभी डेट के पास में ब्लैंक दिख रहा है आपको, वहाँ जब हम मीटिंग जनरेट कर लेंगे तो मीटिंग का नंबर दिखाई देगा। फिर है मेंबर, काउंटिंग दिख रही है 10 और नीचे मेंबर का सर्कल में फर्स्ट लेटर वाला नाम शो हो रहा है जैसे प्रोफाइल में था। साइड में है 3 डॉट। एक एसएचजी ले लेते हैं हम, जागृति एसएचजी है एक। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होते हैं। सबसे पहले है जनरेट मीटिंग, रेगुलर मीटिंग। क्या हुआ? डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब भी हम कोई मीटिंग आप उसको ओपन करेंगे तो हम जनरेट मीटिंग पर क्लिक करेंगे। कोई भी नई मीटिंग बनाने के लिए आपकी कट ऑफ है या फिर रेगुलर है, जनरेट मीटिंग का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पर है एडिट मीटिंग। क्या समझते हैं एडिट मीटिंग से? यानी रॉन्ग तो हम एडिट मीटिंग का यूज करेंगे। जनरेट मीटिंग से फिर हम ओपन नहीं कर पाएंगे, उसको ओपन करने के लिए कहाँ जाएंगे हम? एडिट मीटिंग में। थर्ड नंबर पर है व्यू मीटिंग, मीटिंग को देखने के लिए। यहाँ पर हम वो मीटिंग देख पाएंगे जिनका डेटा हमने कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। उसको केवल देखने के लिए हम व्यू मीटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? एडिट मीटिंग में। केवल वो मीटिंग जो हमने क्लोज नहीं की है, जैसे हम प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं तो उसके बाद हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। वैसे ही मीटिंग एक बार क्लोज हो जाती है, अपलोड हो जाती है, तो उसके केवल देख सकते हैं हम व्यू मीटिंग में, ऐड उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है व्यू क्यू स्टेटस। सुना हुआ लग रहा है वर्ड क्यू स्टेटस? क्यू प्रोफाइल में था ना? हाँ हाँ, हम जब अपलोड के लिए अपलोड करते थे तो उसका अपलोड स्थिति देखने के लिए, स्टेटस देखने के लिए पहले हमें क्यू स्टेटस डाउनलोड करना होता था। वैसे ही यहाँ पर मीटिंग में भी है, हम अपनी मीटिंग को अपलोड कर देंगे। उसका अपलोड स्टेटस कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुली अपलोड हुई है या नहीं हुई है, उसको देखने के लिए हम क्यू स्टेटस का यूज करेंगे। फिर है डाउनलोड मीटिंग। हमारी एक मीटिंग या एक से अधिक एसएचजी की मीटिंग मोबाइल में कैप्चर हमने की, उसको अपलोड भी कर दिया और किसी कारण से हमने अपनी मोबाइल से आईडी को लॉग आउट कर दिया या किसी दूसरे फ़ोन में आईडी को लॉगिन किया, तो हमें यहाँ पर एसएचजी की मीटिंग शो नहीं होगी। केवल वो मीटिंग जो हम अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि प्रोफाइल थी, प्रोफाइल हमारी लॉक है, किसी दूसरे फ़ोन में आईडी लॉगिन करने पर भी हमारी प्रोफाइल लॉक आ जाती थी और जो अनलॉक प्रोफाइल है, हमने कुछ डेटा भरा हुआ है, उसका डेटा चला जाता था। होता हुआ है ऐसा? करके देखा है? हुआ था ऐसा। तो वैसे ही केवल वो मीटिंग जो आपने अपलोड कर चुके हैं वो आपको दिखेगी डाउनलोड मीटिंग से, किसी दूसरे फ़ोन में या फिर से आईडी लॉगिन करने पर। डाउनलोड मीटिंग करेंगे तब आपकी मीटिंग यहाँ पर दिखेगी। और जो मीटिंग आपकी अपलोड नहीं हुई थी, डेटा आपने भरा हुआ था, तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ? लास्ट में है अपलोड मीटिंग। मीटिंग को क्लोज करने के बाद अपलोड करेंगे अपलोड मीटिंग से। ऑप्शंस क्लियर हुए सभी जी? या फिर से बताना है? एक बार बताना है। सबसे पहले है जनरेट मीटिंग। कोई भी नई मीटिंग बनाने के लिए आपकी वो कट ऑफ मीटिंग भी हो सकती है और रेगुलर मीटिंग भी हो सकती है।
जब भी हम अपनी मीटिंग बनाएंगे, मानते हैं कि आज हमने 20 नंबर तक की मीटिंग बना दी, कंप्लीट कर दी, फिर 21 जो मीटिंग है हमारी, उसको जनरेट करने के लिए हम जनरेट मीटिंग पर जाएंगे। कोई भी मीटिंग आपकी XYZ हो सकती है। सेकेंड नंबर पर है एडिट मीटिंग। जब हम एक बार अपनी मीटिंग जनरेट कर लेते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं या अपना कोई दूसरा काम करने में बिजी हो जाते हैं, तो फिर से उसी मीटिंग पर जाने के लिए हमें एडिट मीटिंग का यूज करना है, तब हम आगे का काम उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारी मीटिंग क्लोज ना हुई हो। क्लोज करने के बाद हम मीटिंग में कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। थर्ड नंबर पर है व्यू मीटिंग। जो मीटिंग हमारी क्लोज होने के बाद अपलोड हो चुकी है, उनको हम व्यू मीटिंग से केवल उनका डेटा देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हमने की थी लास्ट मीटिंग्स में। व्यू क्यू स्टेटस, मीटिंग को अपलोड करने के बाद उसका स्टेटस देखने के लिए कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुली अपलोड हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हम व्यू क्यू स्टेटस का यूज़ करेंगे। डाउनलोड मीटिंग, आज हमने एक मीटिंग अपनी कंप्लीट की अपने मोबाइल में, सारी मीटिंग्स जो भी हमारी थी उसको हमने अपलोड कर दिया। अब वो उसमें कुछ ऐड तो हम कर नहीं सकते, अपलोड हो गई मीटिंग, सर्वर पर चली गई और हमारा मोबाइल से क्या हुआ, आईडी किसी कारण से लॉग आउट हो गई, हमने कोई दूसरी आईडी लॉगिन कर ली और जो हमारी मीटिंग वाली आईडी थी वो हमने किसी फ़ोन में या फिर से अपने ही फ़ोन में लॉगिन की, तो ये मीटिंग जो हमारी अपलोड हुई थी वो यहाँ पर शो नहीं होगी, पूरा आपको ब्लैंक दिखेगा। उसको फिर से देखने के लिए आपको डाउनलोड मीटिंग का यूज़ करना है। जो मीटिंग आपकी अपलोड हो चुकी है, केवल वो मीटिंग, जो मीटिंग आपकी बीच से अधूरी मीटिंग थी, वो डेटा आपका सारा लॉस हो जाएगा, जैसे कि प्रोफाइल में है। लास्ट में है अपलोड मीटिंग। मीटिंग को हम क्लोज कर देंगे पूरा ट्रांजैक्शन एंट्री करने के बाद और उसको सर्वर पर भेजने के लिए हम अपलोड मीटिंग का यूज़ करेंगे। अभी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं किसी भी ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे SHG के कट ऑफ में भी सेम है, SHG के रेगुलर में भी यही मिलेंगे, VO के कट ऑफ में भी मिलेंगे और VO के रेगुलर में भी मिलेंगे। हाँ। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पर समझ लीजिए, फिर हम आगे इनको स्किप भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, कुछ आपको लगता है कि फिर से पूछने की आवश्यकता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े? ओके, थैंक यू। अब हम अपनी मीटिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम कट ऑफ मीटिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे SHG 10 साल 15 साल 20 साल पुराने हैं, तो हम उसका एक डेटा लेंगे, जीरो मीटिंग, जिसको आप जीरो मीटिंग बोलते हैं कि कट ऑफ बोलते हैं? कट ऑफ बोलते हैं। कट ऑफ डेटा हम लेंगे कि इस फिक्स डेट तक और जब से हमारा SHG का फॉर्मेशन हुआ है तब तक एक मर्ज डेटा हम ले लेते हैं, उसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है और उसके बाद एक एक मीटिंग की एंट्री, वो जो आपकी वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली हो, जैसे भी होती है, एक एक मीटिंग का डेटा हम कैप्चर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जनरेट करेंगे कट ऑफ मीटिंग। जनरेट मीटिंग पर क्लिक करना है। ये जनरेट मीटिंग का मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले डेट आपको मिलेगी जो हमारी आज की डेट है, जिस डेट में आप काम कर रहे हैं। SHG का नाम है जागृति सेल्फ हेल्प ग्रुप, NRLM, ग्रुप का ID है और लास्ट मीटिंग नंबर, लास्ट मीटिंग डेट है। ये यहाँ पर आपकी फर्स्ट मीटिंग में ब्लैंक रहेगा, क्योंकि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में तो लास्ट मीटिंग हमारे पास है, लेकिन लोकोएस में अभी हम न्यू मीटिंग बना रहे हैं, लास्ट मीटिंग कुछ भी नहीं है। तो हमें यूज करना है न्यू मीटिंग नंबर और मीटिंग डेट। जो भी हमने कट ऑफ शीट में अपनी डेट ली है और जो भी उसका मीटिंग का हमारा नंबर है, वो 200, 500, 1000 आपका मीटिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम न्यू मीटिंग नंबर लेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि आपकी 11 मीटिंग है, जैसे कि अभी पहले भी बताया था, तो हम रेगुलर में जाएंगे और 11 से आपकी अधिक मीटिंग है, 12 से ऊपर है तो हम कट ऑफ बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारी 200, 500, 1000 है तो उसका हम रेगुलर नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। तो अभी हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, 200, 500 कुछ भी लेंगे केवल सीखने के लिए। अभी 200 मीटिंग का हम डेटा ले लेते हैं। मीटिंग डेट
जो हमारी 200 नंबर की मीटिंग थी उसकी डेट क्या थी, कट ऑफ शीट के अनुसार आपकी ये डेट आ जाएगी। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चाहे तो हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, कट ऑफ का डेट आपको 3-4 महीने पहले का लेना है, आज का डेट नहीं लेना है। यदि हम आज की डेट ले लेते हैं तो नेक्स्ट रेगुलर मीटिंग हम आज की डेट में या कल की डेट में नहीं कर पाएंगे। अगर हम कल भी रेगुलर मीटिंग सीखेंगे तो उसमें केवल हमें एक दिन का गैप मिलेगा, तो हम इंटरेस्ट रीपेमेंट वगैरह का वहाँ पे सही से नहीं सीख सकते। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, सीखते हुए भी और सिखाते हुए भी, कि जो डेट रहेगी वो 2-4 महीने पहले की रहे, ताकि 2-4 महीने आगे की रेगुलर हम प्रैक्टिस कर पाए। इतना क्लियर है? हाँ। तो अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं 30 जुलाई 2024 और आगे लेना पीछे मार्च, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से मार्च लेने से ठीक है। यही फाइनेंशियल ईयर का लेना है हमेशा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ तक हम ले लेते हैं इसको, और मीटिंग को जनरेट करेंगे। लिखो मीटिंग डेट, मीटिंग डेट हमेशा फाइनेंशियल ईयर का होना है। पापा कट ऑफ डेट ये यहाँ पर हमारा कट ऑफ मेन्यू ओपन हो जाता है, जैसे कि अभी हमने पीपीटी में भी शॉर्ट में देखा था। ये है हमारा एसएचजी का कट ऑफ मेन्यू। साइड में एक स्पीकर बना हुआ है, इससे हम अपनी मीटिंग की समरी को लास्ट में सुन भी सकते हैं कि क्या क्या हमारी ट्रांजैक्शन हुई। अब देखिए 31 मार्च, पहले हमें डेट कौन सी मिल रही थी? आज की, जिसमें हम काम कर रहे थे। जैसे हमने मीटिंग बनाई तो हमें यहाँ पर मीटिंग की डेट मिलेगी। मार्च, एसएचजी का नाम जागृति एसएचजी, 31 मार्च। ग्रुप का आईडी, और जो इसका ट्रांजैक्शन है वो 2 पार्ट में है, एक मेंबर ट्रांजैक्शन है और दूसरा ग्रुप ट्रांजैक्शन है। पहले हम कैप्चर करेंगे कि सदस्यों के साथ क्या क्या लेन देन हुआ है, फिर हम कैप्चर करेंगे कि समूह का क्या लेन देन हुआ है। वो आपका वीओ के साथ भी हो सकता है और ऐसे मेंबर के साथ भी हो सकता है। जनरेट मीटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट मीटिंग, जब भी हम कोई भी पहली मीटिंग यहाँ पर बनाएंगे, कट ऑफ या फिर रेगुलर, वो ब्लैंक रहेगा, ग्रुप में मीटिंग का नंबर देना है। इसके बाद जब हम रेगुलर मीटिंग के लिए जाएंगे तो जो हमारी ये वाली मीटिंग है 200 नंबर की, वो वहाँ पर अपने आप 200 मीटिंग दिखाएगा और न्यू मीटिंग नंबर हमारा हो जाएगा 201। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन। पहले हम केवल ऑप्शन को समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर ऑप्शन मिले हैं। मेंबर ट्रांजैक्शन में सबसे पहले है अटेंडेंस। मीटिंग में हम यही करते हैं, सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं, कौन मेंबर आया है, कौन हमारा नहीं आया है। सेकंड नंबर पर है मेंबर सेविंग्स, बचत कितनी जमा हुई है। कट ऑफ है तो हमारी 200 मीटिंग में मेंबर वाइज कितनी कितनी बचत जमा हुई है, एक एक मेंबर की हमें एंट्री करनी है। फिर है मेंबर क्लोज लोन। क्लोज लोन समझते हैं? ऐसे लोन जो मेंबर ने लिए थे और पूरे वापस कर दिए हैं, जिनका एक भी रुपया बकाया नहीं है, वो हमारा आएगा मेंबर क्लोज लोन में। कितने लोन थे और कितना उनका अमाउंट था, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। फिर है मेंबर एक्टिव लोन, जो लोन अभी मेंबर पर चल रहे हैं, चाहे तो उसका 100 रुपये ही बकाया हो, वो हमारा आएगा एक्टिव लोन। रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, सदस्यों से एसएचजी में क्या क्या प्राप्ति हुई है, जैसे कि मेंबरशिप फीस, शेयर कैपिटल, पेनाल्टी, ये सब कितना कितना हुआ है, वो आएगा हमारा रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, सदस्यों से एसएचजी को प्राप्ति। फिर है पेड टू मेंबर्स, एसएचजी ने मेंबर्स को क्या क्या भुगतान किया है, ये है हमारा मेंबर ट्रांजैक्शन में। उसके बाद आ जाता है ग्रुप ट्रांजैक्शन। सबसे पहले है एडिट में जाना। ग्रुप ने बीओ स्केल-अप या बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई निवेश किया है, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। सेकंड नंबर पर है ग्रुप क्लोज लोन, एसएचजी ने बीओ स्केल-अप या बैंक से कोई लोन लिया था और वो क्लोज हो चुका है, वो आएगा हमारा ग्रुप क्लोज लोन में। ग्रुप एक्टिव लोन, जो लोन अभी चल रहे हैं, बीओ का हो सकता है, स्केल-अप का, बैंक का, वो आएगा ग्रुप एक्टिव लोन में। सीसी लिमिट, जो हमारा सीसीएल है, उसका ट्रांजैक्शन आएगा सीसी लिमिट में। ग्रुप रेसिप्ट,
समूह की क्या क्या प्राप्तियां हैं। फंड, ग्रांट, एडवांस रिसीव, कोई फंड, कोई ग्रांट या कुछ एडवांस मिला है उसका ट्रांजैक्शन आएगा। ग्रुप पेमेंट्स, समूह के क्या क्या भुगतान हुए हैं। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, जब हम कट ऑफ बना रहे हैं तो लास्ट का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना है। जितना आप यहाँ पर कैश और बैंक दिखाएंगे वही आपका रेगुलर नेक्स्ट मीटिंग में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। फिर है ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी, यहाँ से हम ट्रांजैक्शन समरी देख सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट, जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा वो हमारा एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग होगा। समझते हैं? तो ऊपर एक अमाउंट जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ऊपर एक अमाउंट दिखेगा, कभी वो आपका माइनस में जाएगा, कभी वो आपका प्लस में जाएगा। मानते हैं कि एसएचजी ने सदस्यों से बचत ली है। एसएचजी के लिए क्या हुआ? एसएचजी इनकम, होती है एसएचजी के लिए क्या हुआ? इनकम हो गया। रिसिप्ट, रिसिप्ट में क्या आएगा? एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी नहीं, लायबिलिटी, इनकम होगा और लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी हमेशा आपको माइनस में दिखेगी क्योंकि वो पैसा कभी ना कभी वापस देना है। जो एसेट्स रहेंगे वो दिखेंगे आपको प्लस में। तो जो अमाउंट जब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो तब आप देख पाएंगे, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि कौन सा अमाउंट हमारा माइनस में जा रहा है, कौन सा प्लस में जा रहा है। यदि हमारा ट्रांजैक्शन का डेटा 100% सही है और सही से एंट्री हुआ है तो अनमैच अमाउंट आपका 0 रहेगा। और कुछ उसमें गलती होता है तो वो आपका वहाँ दिखाएगा कि आपका माइनस में है या फिर प्लस में है। तो उससे हम समझेंगे कि हमारा अमाउंट या तो एसेट्स का है या फिर लायबिलिटी का है। तो उसको देखकर हमें एंट्री करनी है। और ऐसा हो जाता है कि कोई अमाउंट ऐसा है जो हमें 1 लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिला। होता है ऐसा ऑडिट में, कभी कभी अमाउंट नहीं मिलता है। बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने में गलती हो सकता है, कुछ अमाउंट कहीं पर मिसमैच जोड़ने घटाने में हो सकता है, एक शून्य डाले एक शून्य हाँ उसमें हो जाएगा गलती। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अनमैच अमाउंट दिखेगा। तो जब तक हम उस अनमैच को 0 नहीं करते हैं तब तक हम अपनी मीटिंग क्लोज नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ढूंढना ही है कि अमाउंट हमारा किस हेड का है। नहीं मिलता है तो फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा कि नहीं मिलता है तो हम सस्पेंस में उसको ट्रांसफर कर देंगे और तभी हम मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। ऐसा करना नहीं है, केवल अभी सीखने के लिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन है हमारे सामने। तो हमें ये बताना आवश्यक है कि इसका क्या यूज है और क्यों हो सकता है। फिर उसके बाद सस्पेंस का हमने डाल दिया, मीटिंग को क्लोज कर दिया, लेकिन वो अमाउंट आपका जितनी भी आप मीटिंग आगे बनाएंगे सभी जगह सस्पेंस में दिखता रहेगा। इसलिए पहले हमें खोज लेना है कि कौन सा अमाउंट हमारा कहाँ पर एंट्री करना है, उसको सही से एंट्री करना। फिर उसके बाद भी अनमैच दिखता है तो वो हम सस्पेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर जब हम रेगुलर बनाएंगे तो वहाँ ऑप्शन है हमारा सस्पेंस को एडजस्ट करने का, लेकिन कोशिश यही करना है कि कट ऑफ में ही हम उसको सही कर दें क्योंकि वो फिर हमारे लिए डबल काम हो जाएगा। सस्पेंस का पहले हमें ढूंढना है, फिर वहाँ हमें एंट्री उठानी पड़ेगी कि सस्पेंस हमारा कहाँ था और किस अकाउंट में हमें डालना है। तो सस्पेंस का यहाँ पर ये यूज है। फिलहाल मीटिंग को क्लोज करने के लिए हम उसको सस्पेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ आपको बताएगा कि आपका सस्पेंस डेबिट में है या फिर क्रेडिट में है, आपका एसेट्स में है या फिर लायबिलिटी में है। फिर है नीचे डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम। एफडीएम का फुल फॉर्म होता है फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल। जो भी आपके मिशन से फंड आते हैं उसके लिए एक मॉड्यूल बना हुआ है फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल। जो भी आपका सीआईएफ वगैरह आता है तो यहाँ फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल से हम केवल देख सकते हैं कि हमारे एसएचजी को कौन कौन से फंड किस डेट में प्राप्त हुए हैं और कितना उसका अमाउंट है। केवल देखने के लिए यहाँ पर यूज होता है डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम, फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल। ये है आपका कट ऑफ मेन्यू। नीचे 2 बटन दिए गए हैं, एक क्लोज मीटिंग और दूसरा डिलीट मीटिंग। कुछ पूरा ही गड़बड़ आपका हुआ है। अभी हम देखते हैं कि हमें 31 मार्च ना लेकर
आपका 30 अप्रैल लेना था डेट का, तो हमें उसके लिए मीटिंग को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जनरेट मीटिंग वाला मेन्यू था वो हमारे पहले था। अब हम कहाँ पर हैं? कट ऑफ मीटिंग में। तो इसीलिए डेट यदि आपको चेंज करना है तो आपको पूरी ही मीटिंग डिलीट करनी होगी। पूरा ट्रांजेक्शन गलत हो गया है, एडिट करके तो हम कहाँ तक सही उसको कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम डिलीट कर सकते हैं। और क्लोज मीटिंग, सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। अभी एक एक एंट्री करके सीखते हैं, सीखेंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। अच्छा। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले है अटेंडेंस। एसएचजी फॉर्मेशन से जब तक हम कट ऑफ बना रहे हैं तब तक एक एक मेंबर कितनी बार प्रेजेंट हुआ है ये आपको मिलेगा अटेंडेंस रजिस्टर से। बनाते हैं, पिछले महीने तक इतना था, आज के में आया तो इतना 1 प्लस होके इतना हो गया है। क्लिक करेंगे अटेंडेंस पर, एसएचजी का नाम, ऊपर देखेंगे आप कुछ आइकन्स आपको दिखेंगे, जैसे कि हम प्रोफाइल में देख रहे थे। जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे आइकन्स आपके ग्रीन होते जाएंगे। फिर है एसएचजी का नाम, कोड, मीटिंग का डेट और 10 जो सर्कल में शो हो रहा है ये है मेंबर का काउंटिंग। इस एसएचजी में 10 मेंबर्स हैं। फिर है सीरियल नंबर, मेंबर नेम और अटेंडेंस। यहाँ पर मेंबर का फोटो भी आपको दिखेगा। यदि आपने इस एसएचजी की प्रोफाइल उसी फोन में की है तो प्रोफाइल हमने पहले कर दी, उसी का हम वहीं पर कर रहे हैं, तो आपको फोटो भी फोटोस हमने दूसरे फोन में आईडी लॉगिन की है इसलिए शो नहीं हो रही है। मेंबर का नाम आएगा हस्बैंड नेम के साथ। फिर है अटेंडेंस, तो ये गीता जी है, इनका अटेंडेंस हम लेते हैं। हमें देखना है कि 200 मीटिंग जो हमने कट ऑफ नंबर लिया है उसमें से ये मेंबर कितनी बार प्रेजेंट हुई है। ऑलरेडी 195 बार भी हो सकते हैं, 190, 185 कुछ भी नंबर हो सकता है। ఇప్పుడు కొత్త మోడల్ कुछ ఇది ना कहीं कभी तो absent होते हैं ना, तो वो हमें अटेंडेंस रजिस्टर से देख लेना है कि लास्ट उनका कितना नंबर है जो हमें यहाँ पर एंट्री करना है। ले लेते हैं एक नंबर 180, 185 ऐसे करके सभी का 1 by 1 हमें यहाँ पर अटेंडेंस देना है। అది కట్ ఆఫ్ ఇది రెగ్యులర్ सभी का अटेंडेंस कंप्लीट हुआ, हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे। सिंपल है, देखना है और एंट्री करना है कितने बार आए हैं। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अटेंडेंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, बस इतना सा काम, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अटेंडेंस अभी हमने कंप्लीट किया तो अटेंडेंस वाला पार्ट हमारा ग्रीन टिक के साथ रेडी है। मेंबर सेविंग, क्लिक करेंगे मेंबर सेविंग पर। सीरियल नंबर है, मेंबर का नाम, कंपलसरी सेविंग और वॉलंटरी सेविंग। फॉर्मेशन से कट ऑफ डेट तक किस मेंबर ने कितना सेविंग दिया है, कंपलसरी सेविंग कितना है और वॉलंटरी सेविंग कितना है, उसका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट दे देते हैं 2 मीटिंग का, यदि हमारा 10 रुपीज पर मीटिंग है तो 2000 हो जाएगा। 1 by 1 सभी का सेविंग तो मोस्टली सभी की सेम ही है। अटेंडेंस में ऊपर नीचे हो जाता है, सेविंग सबकी बराबर ही आएगी। किसी का भी कम भी रहता है। हाँ, कम रहता है तो वो हमारा जो हमारा सेविंग रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे, जिसका जितना है उतना। कोई बाद में जुड़े होंगे उसका हाँ, कम ही उसका होगा। कम हो सकता है, अटेंडेंस भी कम होगा उनका और सेविंग भी कम होगी। ये हुई हमारी कंपलसरी सेविंग। वॉलंटरी सेविंग जमा की है तो वॉलंटरी सेविंग की भी हम एंट्री करेंगे। ऊपर देखिए अभी हमारी 20,000 रुपए सेविंग हुई है कंपलसरी सेविंग, और मैच अमाउंट कितना दिख रहा है 20,000 माइनस के प्लस माइनस की माइनस 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 के
अभी 22,000 हो गए हैं क्योंकि वॉलंटरी सेविंग भी हमने 2,000 रुपए ऐड की है। ये है हमारा माइनस में, क्योंकि ये दोनों सेविंग ही एसएचजी के लिए लायबिलिटी है, मेंबर को वापस करना है। इसके बाद अगर ये ऐसा अमाउंट होता जो कि एसएचजी ने बीओ को सेविंग दिया है तो एसएचजी के लिए तो एसेट्स रहेगा, तो वो यहाँ आपको दिखता प्लस में। 22,000 हमारी सेविंग जमा हुई। उसके बाद है मेंबर क्लोज लोन। जो लोन हमारे मेंबर्स के बंद हो चुके हैं, पूरे वापस हो चुके हैं, उनकी एंट्री करेंगे। सीरियल नंबर, मेंबर नेम, टोटल नंबर ऑफ लोन्स और टोटल लोन अमाउंट। किस मेंबर ने कितने लोन लिए थे और उनका कितना अमाउंट था। तो फर्स्ट मेंबर का ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारी संख्या आएगी कि इस मेंबर ने 4, 5, 10, 12, 15 कितने लोन लिए थे जो वो वापस कर चुकी हैं। 4 लोन इनके हमने दिखाए हैं। 4 लोन का अमाउंट कितना था विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ओनली प्रिंसिपल लोन अमाउंट 50,000। एक दो मेंबर का कर लेते हैं ऐड। कर पाएंगे? आसान है या मुश्किल लग रहा है? करते समय लगेगा। अभी सब ठीक है। हाँ, अभी कुछ भी डेटा एंट्री करके करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब हम अपना डेटा जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसके साथ जाएंगे तो हमें ध्यान से एकदम करेक्ट करके डालना होगा। तो इसीलिए जब आप पहले प्रैक्टिस करें तो एक डेटा मैनुअली बना लें अपने से और तब उसकी एंट्री करें। क्लोज लोन कंप्लीट हुआ। मेंबर क्लोज लोन कितना है और कितना उसका अमाउंट है, नंबर ऑफ लोन्स और लोन का अमाउंट। सेव करेंगे इसको। 7 यहाँ पर हमने लोन का नंबर दिया है और 85,000 अमाउंट है। सेव करेंगे। डेटा सेव सक्सेसफुली। लोन తీసుకుంటే ఉండాను। नेक्स्ट आइकन है हमारे पास मेंबर एक्टिव लोन्स। क्लिक करेंगे। यहाँ पर है सीरियल नंबर, मेंबर का नाम, टोटल एक्टिव लोन, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है जब तक हम कट ऑफ ले रहे हैं उसके आगे का, और साइड में डिलीट बटन है। तो एक मेंबर का यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट मेंबर जो है, मेंबर के नाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा मेंबर नेम, लोन नंबर और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। एक एडिट बटन है और एक डिलीट बटन है। तो लोन की एंट्री करने के लिए हमें एडिट बटन पर क्लिक करना है। ये पेज खुल कर आएगा जिसमें मेंबर का नाम है और मेंबर की आईडी भी शो हो रही है। फिर है लोन नंबर। लोन नंबर यहाँ पर 8 आया है, क्यों? क्लोज लोन हमारे कितने थे? 7। और यहाँ पर जो हमारा अब नया लोन चल रहा है वो हमारा आएगा 8वां नंबर। तो ये लोग अपने आप बताएगा। ये ऑटो यहाँ पर है। फिर है लोन अमाउंट। कितना अमाउंट हमने गीता दयानी जी को दिया था कट ऑफ बनाते समय, जो उसके बीच में हम कभी भी लोन दिया है तो कितना उसका अमाउंट था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ले लेते हैं 20,000। इतना ही देते हैं ना मेंबर को, 20,000, 50,000, और काम के अकॉर्डिंग ज्यादा भी दे सकते हैं। कैटेगरी हमें यहाँ पर देखना है। कंजप्शन घरेलू कार्य के लिए दिया था, एग्रीकल्चर खेती के लिए, लाइव स्टॉक पशुपालन, एनटीएफपी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, या फिर नॉन फॉर्म जो हमारे व्यापार वगैरह होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमें श्रेणी देना है कि किस श्रेणी में हमने किस कैटेगरी में लोन दिया था। तो अधिकतर हमारे एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं, नॉन फॉर्म के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एग्रीकल्चर। उसके बाद है पर्पस। एग्रीकल्चर के किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए लोन दिया था
कोई उपकरण यंत्र खरीदना था, या कोई ज़मीन लेनी थी, खरीदनी थी, या किराए पर रेंट पर लेनी थी, वो सभी ऑप्शन यहाँ पर है। तो लैंड लीज, लैंड डेवलपमेंट, परचेज ऑफ पंप सेट, सेटिंग अप ड्रिप इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन, परचेज ऑफ एग्री इनपुट्स एंड इम्प्लीमेंट्स, अदर एग्री एक्टिविटी और लैंड परचेज एग्रीकल्चर। तो जो भी पर्पस है उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फंड सोर्स। फंड सोर्स में मेंबर के लिए सभी लोन जनरल एंड कॉमन फंड रहेंगे, क्योंकि एसएचजी में चाहे तो वो सीआईएफ हो, आरएफ हो या कोई अदर फंड हो, मेंबर के लिए वो कॉमन फंड रहता है। जैसे कि पीपीटी में भी हमने पढ़ा था, एसएचजी के लिए सीआईएफ, आरएफ अलग अलग रहेंगे, लेकिन जब वो मेंबर के पास जाएगा तो केवल एक फंड रहेगा, कॉमन फंड। इसीलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें मिला है, जनरल एंड कॉमन फंड। लोन डिसबर्समेंट डेट, यहाँ आपको डेट मिलेगी जिस डेट में आपने मीटिंग जनरेट की है। आपको डेट चेंज करनी है लोन डेट के अकॉर्डिंग, कि लोन बुक में आपकी कौन सी डेट है जिस डेट में ये लोन दिया गया था। वो आपकी 2-4 साल पहले की भी हो सकती है, 2-4 महीने पहले की भी हो सकती है, तो आपको ये लोन बुक के हिसाब से चेंज करनी है। तो यहाँ हम ले लेते हैं डेट 1 जनवरी ले लेते हैं। आपकी ये वाली डेट 2-2, 3-3, 4-4 साल पुरानी भी हो सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को जहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ देखिए इंटरेस्ट रेट मस्ट बी बिटवीन 0 to 24% एनुअली, क्योंकि पहले जो हमारा लोन था वो 24% एनुअली पर था, अभी 12% हुआ है। तो यदि कोई लोन है जो अभी भी उतना ही चल रहा है तो आपको 24 लेना है, 12 है तो 12 एंट्री करना है। और जो लोन आपके 0% ब्याज पर जाते हैं विदाउट इंटरेस्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 0 रखना है। कोई लोन है ऐसा, अभी सुबह बात कर रहे थे, शायद उन्नति करके कुछ था, मेंबर को विदाउट इंटरेस्ट जाता है। अगर वो लोन हम यहाँ पर दे रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट आपका 0 रहेगा। वो फिर इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करेगा, केवल प्रिंसिपल की डिमांड करेगा। क्लियर? अभी 12% यहाँ पर ले लेते हैं, एंट्री करके देखेंगे 12% वाले की भी और 0% वाले की भी, तो हम बेहतर समझ पाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट, भुगतान का क्या प्रकार था, हमने कैश दिया था, बैंक से चेक दिया था या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। अगर हम चेक देंगे तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनईएफटी आरटीजीएस करेंगे तो हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक चेक से कई एनईएफटी आरटीजीएस भी हम कराते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ द बैंक, जब हम बैंक या ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे तो हमें बैंक का विवरण देना होगा कि किस बैंक से ये पैसा गया है। बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। चेक नंबर देना होगा, किस चेक से हमने ये भुगतान किया था। फिर है प्रिंसिपल रिपेड, समझते हैं प्रिंसिपल रिपेड क्या होता है? पहले EMI भर दी, मतलब 20 मूलधन पुनर्भुगतान, मूलधन राशि, रिपेमेंट। कट ऑफ डेट तक कितना लोन का आपका जो मूलधन है वो भुगतान हो चुका है। 20,000 में से 5,000 वापस कर दिया है, 10,000 कर दिया है, वो चीज हम यहाँ पर ले लेते हैं 5,000 की कट ऑफ डेट तक हमारा 30,000 में से 5,000 वापसी हो चुका है, केवल मूलधन का, इसमें हम ब्याज ऐड नहीं करेंगे। फिर है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, 20,000 लोन था, 5,000 वापस कर दिया, आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 15,000। ये अपने आप यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट करके बताएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ओवरड्यू। प्रिंसिपल ओवरड्यू यदि कुछ है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे केवल माइनस वाला, क्योंकि ओवरड्यू हमारा 2 प्रकार का होता है, प्लस में भी और
माइनस में भी। अगर ज्यादा वापस कर दिया है तो उसको हम प्लस में लेते हैं, कम वापस किया है तो माइनस में लेते हैं। तो यहाँ हमें हमेशा माइनस वाला लिखना है, प्लस वाला नहीं लिखेंगे, केवल माइनस वाला लिखेंगे। जितना हम यहाँ पर ओवरड्यू दिखाएंगे तो अगले महीने में इंस्टॉलमेंट के साथ वो कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम एंट्री करें तो जितना ओवरड्यू यदि है तो उसकी एंट्री यहाँ पर करनी आवश्यक है, नहीं तो आगे हमें इंस्टॉलमेंट में शो नहीं होगा। तो अभी दिखाएं कुछ ओवरड्यू। अभी जनवरी से ये हमारा सितंबर है तो 8 किस्तें मान लेते हैं कि 8 किस्तें जमा हो गई होंगी। 1,000 की भी हम लेंगे तो हमने रिपेड कितना दिखाया 5,000, तो ओवरड्यू कितना बनेगा 3,000 ले लेते हैं। इंटरेस्ट ओवरड्यू इफ एनी, कोई ब्याज का भी आपका बकाया है तो उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता है कभी कभी ब्याज का भी बकाया होता है। अभी लिखना है कि फाइनल करें ब्याज वाला फाइनल करो, ब्याज वाला फाइनल करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें ब्याज वाला ओवरड्यू दिखाएंगे। ब्याज का हम मानते हैं यहाँ पर कि आपका इंटरेस्ट जो है वो फाइनल था, केवल आपका प्रिंसिपल ओवरड्यू था। टोटल ओवरड्यू दिखा रहा है यहाँ पर 3,000। यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस करके बताता है। रिमेनिंग पीरियड इन मंथ, आगे कितना समय बचा है लोन को वापस करने में महीनों में, तो उसको दिखाएंगे हम। 8 महीने हमने लिया, 20 महीने का यदि समय तो हमारे पास बचेगा 12 महीने। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 1,000। लोन रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी हमारी हमेशा मंथली रहेगी, चाहे तो आपकी एसएचजी का ट्रांजैक्शन है, बीएससी है या फिर सीएलएफ का है, ये हमेशा मंथली में ही रहेगा। ये था आपका एक्टिव लोन की एंट्री। आया समझ? आसान है। सभी ऑप्शन वही जो हम अपनी लोन बुक में लिखते हैं वही है, वही है ना। ओवरड्यू, रिमेनिंग, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है, सभी वही है। सेव करें, सेव करते हैं। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल? क्या आप ईएमआई शेड्यूल को चेंज करना चाहते हैं या फिर देखने के लिए भी आप इसको यस करेंगे? यस। ये यहाँ पर आया है आपका शेड्यूल। जैसे कि हम अपनी लोन बुक में वापसी नियोजन बनाते हैं, बनाया होगा सभी ने? वैसे ही अब आप देखिए कि जो हमारी प्रिंसिपल की डिमांड है फर्स्ट नंबर की, वो कितनी है 4,000। वो एक 0 फाउंड साइज बड़ा है इसलिए शो नहीं हो रहा है। अच्छा 4,000 है। टोटल वाला देखिए 4,148, क्योंकि वो हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस करके टोटल डिमांड है। और सेकंड नंबर पर इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है प्रिंसिपल 1,000 पहले वाले में ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारा 3,000 रुपए बकाया था ना, ओवरड्यू था, तो वो हमें यहाँ पर Show फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्लस करके मिलेगा। और यहाँ पर आप इसको भी एडजस्ट करना चाहते हैं कि मेंबर ने बोला कि हम पहले महीने में 4,000 नहीं देंगे, केवल 2,000 दे पाएंगे, बाकी का 2,000 हमारी नेक्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसमें ऐड कर दीजिए। तो ऊपर हम कर देंगे 2,000 और बाकी का 2,000 हम नीचे की किस्तों में ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसको सेव करेंगे। नीचे एक ऑप्शन है डाउनलोड शेड्यूल का, वहां से आप शेड्यूल को डाउनलोड करके प्रिंट और व्हाट्सएप शेयर भी कर सकते हैं। डाउनलोड शेड्यूल, प्रिंट एंड शेयर पर क्लिक करेंगे।
प्रिंट एंड शेयर पर क्लिक करना है। ऊपर साइड में एक प्रिंट का ऑप्शन है और दूसरा शेयर का ऑप्शन है। तो हम यहाँ से शेयर करेंगे व्हाट्सएप। ये आप अपने मेंबर को शेयर भी वहां पर कर सकते हैं। हुआ क्लियर? एक्टिव लोन। बैक चलेंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट में पहले लोन नंबर 0 और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 0 शो हो रहा था। अब जितना हमने यहाँ पर एंट्री किया वो आपको यहाँ लिस्ट में दिखेगा। लोन नंबर था आपका 8 और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 15,000। साइड में फिर से एडिट बटन है। कुछ गलती हुआ है तो सही कर सकते हैं। पूरा ही एंट्री आपका गलत है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़े। ओके। साइलेंट। सारे सवाल लेके आए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने एक लोन की एंट्री की है, इसी मेंबर के पास कोई दूसरा लोन भी है, तो उसको कैसे ऐड करना है। यहाँ पर तो दूसरे लोन का हम दूसरे मेंबर का नाम दिख रहा है, दूसरे मेंबर का कर सकते हैं। अगर हमें उसी मेंबर का फिर से दूसरा लोन ऐड करना है तो नीचे प्लस बटन है, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे। लोन नंबर कितना आया? 9। 8 + 1 9 आ जाएगा। लोन अमाउंट, कितना अमाउंट का लोन दिया गया था। अब ऊपर देखिए, पहले हमारा अमाउंट कितना आ रहा था? 22,000 का 22,000। अब कितना हुआ? 7,000, क्यों? क्योंकि वो हमने दिया है। कितना कम हुआ? 2,000। 22,000 నుంచి 7,000 మైనస్ చెయ్యు. 15,000 15,000। 15,000 क्यों, कैसे, ये बताइए। सदस्य के ऊपर हो गया ना ऋण। वो क्या हुआ? एसेट्स होगा ना, एसएचजी के लिए लोन दिया है तो यहाँ पर जितना हमारा लाइबिलिटी था 22,000, उसमें से एसेट्स को हमारा वहाँ पर प्लस, जब हम एक एंट्री माइनस की करते हैं दूसरी एंट्री प्लस की करते हैं तो वो हमेशा हमारा माइनस में दिखता है। तो वैसे वहाँ पर माइनस में बचा हमारा 7,000। क्लियर हुआ अभी? हाँ। एसेट्स पहले हमारा था लाइबिलिटी 22,000 माइनस का, फिर उसके बाद हमारा एसेट्स हुआ 15,000 प्लस का। तो प्लस और माइनस की एंट्री को जब हम इक्वल करेंगे तो वो आपकी एंट्री माइनस में आएगी। तो यहाँ पर अमाउंट आया है -7,000। अब दूसरा लोन एंटर करते हैं। लोन अमाउंट 50,000 ले लेते हैं यहाँ। 5,000 लिखे हैं। 50,000। कैटेगरी सेम वही है सभी। कैटेगरी अब की बार हम चेंज करते हैं, नॉन फॉर्म का लेते हैं। पर्पस, नॉन फॉर्म का कौन सा पर्पस है? इसमें सर्विसेज है, फूड प्रोसेसिंग है और व्हीकल परचेज, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज एक्सपेंसेस। ले लीजिए एक ऑप्शन, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज सेटिंग अप, व्यापार उद्योग का काम करने के लिए। फंड सोर्स, जनरल एंड कॉमन फंड। लोन डिसबर्समेंट डेट, ये डेट आपको चेंज करनी है लोन डेट के अनुसार। इंटरेस्ट रेट इसका 0 रखें, विदाउट इंटरेस्ट वाला। हाँ, क्या हुआ? सही है. 0 करें? हाँ. नहीं यहाँ है
యాలోనో తెలియదు ఎట్లా జీరో చేస్తావు एक 12% वाला तो एंट्री हम देख चुके हैं पहले। జీరో ఇచ్చామంటే ఉన్నతిలోనే కదా, इंटरेस्ट जाता है కొన్ని member పేర్లు को, రావు उसकी అక్కడ entry ఏ देख లోన్ लेते हैं यहाँ पर। अच्छा तो उसके लिए हम जीरो रखेंगे। జనరల్ కామన్ फंड అనే వస్తుంది. मोड ऑफ पेमेंट कैश, बैंक या ऑनलाइन, कैसे हमने दिया था तो इस बार ऑनलाइन करेंगे। कैश करेंगे तो वो वहाँ पर बैंक की डिटेल्स, ट्रांजैक्शन या चेक नंबर नहीं मांगेगा, बस कैश करके आगे का ऑप्शन दे देगा। इसीलिए नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक से दिया है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। हमने बैंक सेलेक्ट किया था तो चेक नंबर मांगा था, और ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो ट्रांजैक्शन नंबर। ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ देना होगा। कहाँ से मिलेगा ये? बैंक Online डायरी में हमें ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। प्रिंसिपल रिपेड क्या आएगा, कितना चुका कितना चुका कट दिया ऑफ है. डेट तक कितना वापस कर चुके हैं। ఎంత కట్టిందో दे देते हैं 25,000। ఎన్ని పేమెంట్స్ అయింది అని प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, प्रिंसिपल ओवरड्यू, ओडी नहीं है ना, जीरो इंटरेस्ट ओवरड्यू नहीं है, जीरो होगा। नहीं है अगर लिखे तो इंटरेस्ट अभी वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है ना, अभी कैसे लिखेंगे। नहीं लिख सकते। टोटल ओवरड्यू भी यहाँ पर आपका ब्लैंक रहेगा। रिमेनिंग पीरियड, शेष अवधि महीनों में, कितना समय अभी महीनों का बचा है जो 25,000 हमें वापस करना है। 12 महीने में लीजिए। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है हमारी 2083। लोन रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली रहेगी और डिटेल्स को हम सेव कर देंगे। डू यू वांट टू चेंज द EMI शेड्यूल, चेंज या फिर देखने के लिए भी हम इसको यस करेंगे। ये है हमारा EMI शेड्यूल, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट डेट, प्रिंसिपल डिमांड, इंटरेस्ट डिमांड और टोटल डिमांड। इंटरेस्ट डिमांड हमारी जीरो है क्योंकि हमने विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया है। ये ऐसे आएगा, इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे या फिर डाउनलोड करके हम इसको शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी इस मेंबर के हमारे 2 लोन यहाँ पर ऐड हो गए हैं। एक एक मेंबर पर 4-4, 5-5 लोन भी हो सकते हैं, तो सभी हमें 1 by 1 ऐड करने हैं। दूसरे मेंबर का हमें ऐड करना है तो बैक चलेंगे, यहाँ से हम मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। बताना है अभी और एक्टिव लोन या आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, आगे चलो बढ़े चले, आगे. ठीक है। एक बार पूछिए ना उन लोगों से एक बार। हाँ तो मैं पूछ रही हूँ वही। एक्टिव लोन में अभी कुछ और बताना है, फिर से कोई नया लोन की एंट्री, या अभी क्लियर है इतना? చెప్పండి नो रिस्पॉन्स। ఇప్పుడు యాక్టివ్ లోన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు అని ఇప్పుడు 2 రకాలుగా చెప్పారు కదా మేడం. ఇంకా దీని మీద వివరంగా ఏమైనా చెప్పాలా, ఇంకో లోన్ ఏమైనా యాడ్ చేసి చూపి ఎలా అంటున్నారు తెలుగులో ఏం లే. చెప్తున్నాను మేడం. बताइए आप अब अपनी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे पास सर हैं, वो आपको तेलुगु में समझा सकते हैं। मुझे नहीं तेलुगु आती, सीखना पड़ेगा। అక్కడ सीखना पड़ेगा आप लोगों से। యాక్టివ్ లోన్స్ ఇప్పుడు మీ పేరు ఉండాలనుకోండి, ఆ పేరు అక్కడ వస్తుంది కదా, అప్పుడు అక్కడ ఆ పేరు వచ్చినప్పుడు లోన్ తీసుకొని ఉంటారు. మీరు ఏదైనా ఒక లోన్ తీసుకొని ఉంటారు. ఆ లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు, ఏ తేదీలో తీసుకున్నారు, ఎంత తీసుకున్నారు, ఎంత తిరిగి చెల్లించినారు, దానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది డిసిప్లే అక్కడ ఫస్ట్ మనం అక్కడ చేసుకున్నామంటే కిందకు వచ్చేస్తాయి అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఈఎంఐ షెడ్యూల్డ్ అనేసి వస్తుంది కదా. అక్కడ ఈఎంఐ షెడ్యూల్డ్ అని వచ్చినప్పుడు మేము ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలనుకుంటే ఏమన్నా అక్కడ మనము డబ్బు కట్టలేదు, వాయిదాలు 4,000 తక్కువ ఉన్నది, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్లోనే చూపిస్తుంది 4,000, అప్పుడు మేము 2,000 పే చేస్తాము, 2,000 తర్వాత పే చేస్తామంటే కింద దాంట్లో ఏ నెలలో కట్టుకుంటామో ఆ మంత్లో అక్కడ ఆ 2,000ని మనం పెట్టుకోవాలి. అంటే దాంట్లో ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం పెట్టుకోవచ్చు. అది ఒకటి అయిపోతుంది. అది షెడ్యూల్డ్ నీ పేరు మీద తీయాలంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. షేర్ అక్కడ ఉంది కదా, షేర్ చేస్తే ఆ కాపీ నీ పేరు మీద నీ ఫోన్కి మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు.
తర్వాత వచ్చేసి ఇంకో లోన్ తీసుకుంటాం కదా, మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తే అక్కడ అదే ప్లస్ బటన్ టచ్ చేస్తే అక్కడ పేర్లు వస్తాయి. సెలెక్ట్ ఎంతమంది ఎస్ఎస్జిలో మెంబర్స్ ఉంటారో అంతమంది పేర్లు అక్కడ వస్తాయి. నీ పేరు మీదనే మళ్ళీ టచ్ చేసి మళ్ళీ ప్లస్ యాడ్ బటన్ టచ్ చేస్తే మళ్ళీ నువ్వు వేరే రకంగా అప్పు తీసుకొని ఉంటే అది ఎందులో నుంచి తీసుకున్నావు, ఎంత తీసుకున్నావు అనేది మళ్ళీ అదే సేమ్ అలాగే వస్తుంది. అలాగే ఇంకా అప్పు తీసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు సిఐఎఫ్, శ్రీనిధి ఏదన్నా తీసుకొని ఉంటావు, ఆ డేటు ఫస్ట్ అక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఏ డేట్ తీసుకున్నాం అనేది అక్కడ కరెక్ట్గా మనం అక్కడ పెట్టుకోవాలన్నమాట. అది పెట్టుకున్నప్పుడే మనకు వడ్డీ రేటు మనం తిరిగి చెల్లించిండేది అంతా వస్తుంది కదా, అది మనం కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటేనే అవి వస్తాయి. చెప్పమన్నారు సార్. అది అర్థమయ్యాయి చెప్పారు. చెప్పండి. చేసేటప్పుడు అడుగుదాం, చేసేటప్పుడు అడుగుదాం. మేడం చెప్పారు 2 లోన్లు వివరించినారు, మిగతా లోన్లు అదే విధంగా వస్తాయి. మీకు ఇంకా ఏదన్నా ఉంటే అడగండి సార్. పవర్ ఉన్నది ఒక టైపు, ఓకేనా? పవర్ లేకుండా రెగ్యులర్గా కట్టిన అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్నది ఇంకో టైప్. పవర్ ఉన్నదాన్ని మేము పవర్ని ఒకేసారి కట్టలేమంటే దాన్ని రీషెడ్యూల్ చేసుకుని తీసుకోవడం అనేది ఒక రకం. ఆల్రెడీ పవర్ లేకుండా ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఈఎంఐలో 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి ఉంటుంది బేస్డ్. అది ఆటోమేటిక్గా ఈఎంఐ షెడ్యూల్ జనరేట్ అవుతుంది. కావాలంటే మనం దాన్ని మార్చుకోవచ్చు అనేది ఆప్షన్ కూడా అక్కడ ఉంది. అయ్యా 3 రకాలు చెప్తుంది చెప్పారు. దాంట్లో అర్థం కాబట్టి అదే ఉన్నాయి. దాంట్లో మనం ఉన్నటువంటి అవకాశాలు దాంట్లో మార్చుకోవడం 3 రకాలు. వీలైతే స్టార్టింగ్ నుంచి బ్రీఫ్గా చెప్పండి సార్. వీలైతే ఉందా మీకు? ఎంట్రీ చేసే తెలియలేదా ఎంట్రీస్ అర్థమైనాయి కదా, అందులో ఏం అర్థం కాలేదా? పెట్టి కూడా వచ్చేసినారు.